नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाख्यो जयनिधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंद समय सारी अविकार समय सारी अविकार ईशा सुमन गुबार मानुष द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ आपके पास में पूज्य सोगाणी जी बाबू जी ने दृष्टि के विषय को किस तरह से मुख्य करे और उसका अनुभव करके जीव को किस तरह से मोक्ष मार्ग चालू होके मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये विषय को स्पष्ट किया है और उन्होंने खुद ने करके दिखाया है। उन्होंने पहले रुचिवान थे, पुरुषार्थी थे, वीर्य उनका बहुत उत्कृष्ट था, तो अनुपम शांति, आत्मिक शांति के लिए उन अंदर से बहुत तड़प थी। तो उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, जिसको भी पूछा, जिसने जो विधि दिखाई वो विधि वो करने का प्रयत्न करते थे, लेकिन बोले कि साक्षात ज्ञानी के नहीं होने से वो विधि पकड़ में नहीं आती है। और जैसे ही पूज्य गुरुदेव श्री का आत्मधर्म हाथ लगा और गुरुदेव श्री ने फरमाया कि ज्ञान और राग भिन्न है और उनके विधि हाथ लग गए। मैं तो सारी क्रिया राग की कर रहा हूँ, राग की क्रिया करके और मोक्ष मार्ग चाह रहा हूँ, आत्मिक शांति चाह रहा हूँ, तो कैसे मिलेगी? वो तो नहीं मिलेगी। तो उनको अंदर से इस चीज का आभास होने लग गया। फिर जब गुरुदेव श्री का आत्मधर्म मिला तो उन्होंने गुरुदेव श्री को गुरु ने स्थापित कर लिया कि अरे ये पुरुष जो बात कर रहे हैं वही परम सत्य है। और फिर सोनगढ़ पहुंचे तो वहां एक गुरुदेव जी का प्रवचन सुना कि राग पहले षट आवश्यक नहीं, एक आवश्यक है। ये उन्होंने पढ़ के और उन्होंने नक्की निर्णय कर लिया कि ओहो हो यही बात है। और जब गुरुदेव श्री के साक्षात समीप पहुंचे और गुरुदेव श्री का सामने से साक्षात प्रवचन सुना कि अरे ज्ञान और राग भिन्न है, तो उनको अंदर से ऐसी चोट लगी कि ओहो अब पता चला है कि षट आवश्यक नहीं, एक ही आवश्यक है। क्योंकि षट आवश्यक की क्रिया तो सब परलक्ष्य क्रिया है, देह आश्रित क्रिया है, राग की क्रिया है। राग की क्रिया से कैसे धर्म और शांति मिल सकती है? जब उन्हें पता चला कि राग नहीं ज्ञान ही है, तो उनका अपना स्वभाव प्रति पुरुषार्थ चल गया। ज्ञान को पकड़, ज्ञान सब जीवों के निरंतर चल ही रहा है, ज्ञान ही चल रहा है। क्योंकि चेतन तो ज्ञानमयी है, ज्ञान ही चल रहा है, लेकिन मैं ज्ञानमयी हूँ, मेरे को मात्र ज्ञान होता है, मेरे स्वभाव में ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण भरे हुए हैं। राग द्वेष मोह कोई मेरे अंदर भरे हुए नहीं है। मिथ्या मान्यता कल्पना के कारण एक समय की पर्याय में उत्पन्न होती अवस्थाएं हैं। तो उन एक समय में परलक्षी भाव में अपनापन करके और जीवनादिकाल से भटक रहा है। तो जब ये खबर पड़ी तो गुरुदेव जी ने जब राग और ज्ञान भिन्न ये बताया तो बाबूजी बैठ गए कि जब मैं ज्ञान स्वाभाविक चेतन का लक्षण ज्ञान है, राग नहीं है, तो मेरे को तो मात्र ज्ञान होता है। और बैठ गए अपनी पलाक्ति लगा के और अपना ज्ञान स्वभाव को निरखने लगे हैं। तो राग उत्पन्न होते होते कितना उत्पन्न होएगा, क्योंकि राग स्वभाव थोड़ी है जीव का, ज्ञान तो स्वभाव है।
ज्ञान तो अनंत काल तक रहेगा, लेकिन राग तो स्वभाव नहीं है। राग तो एक समय की उत्पन्न होती हुई अवस्था है। तो ऐसा समय आया कि राग टूट के मात्र ज्ञान में ही परमात्मा जैसा स्वभाव है वैसा अनुभूति में आ गया है। तो पुरुषार्थी जीव जो हुए वो उसका पुरुषार्थ इस जाति से चलता है। अंदर से संसार से थकान आनी चाहिए, स्वभाव प्रिय लगना चाहिए, पुरुषार्थ उपड़ना चाहिए कि मुझे ये मनुष्य पर्याय में अब एक ही काम करने लायक है, बाकी कोई कार्य तो मेरा है ही नहीं। बाकी सब जगत के कार्य है, जगत के कार्य को अपना कार्य अगर माने तो उसमें उलझ के रह जाता है जीव। सुबह से लेके शाम तक हजारों काम दिखते रहते हैं उसको, जबकि करता नहीं है कुछ भी। मात्र जानना मेरा काम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। बस एकमात्र जाननहार परमात्मा में हूँ, शुद्धात्मा में हूँ, है ना, ये जानना मेरा काम है। तो सोगानी जी बाबू जी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें कल 55 नंबर का बोल हुआ था, आज 56 नंबर का बोल है कि जब दृष्टि अपने स्वभाव में प्रसर जाती है तब पांचों समवाय अपने ज्ञान में गेय हो जाते हैं। क्या कहा कि जब दृष्टि अपने स्वभाव में पसर जाती है, इतनी बढ़िया बात है कि दृष्टि स्वभाव में पसर जाती है तब पांचों समवाय अपने ज्ञान में गेय बन जाते हैं, हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं, करना नहीं पड़ता है। ओहो, एक दृष्टि को स्वभाव में पसार ले, मैं ज्ञाता दृष्टा परमात्मा हूँ, ऐसा दृष्टि को पसार ले अंदर में, पसर जा एकदम कि मैं तो मात्र जाननहार परमात्मा हूँ। तो बोले तब पांचों समवाय अपने ज्ञान में गेय हो जाते हैं। 5 समवाय कौन से हैं? स्वभाव, काल लब्धि, निमित्त, होनहार और पुरुषार्थ। 5 समवाय है ना, स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त, काल लब्धि और होनहार। तो ये बोले तब पांचों समवाय अपने ज्ञान में गेय हो जाते हैं। 5 समवाय का कार्य क्या है? स्वभाव जीव का क्या है पहले ये जानने का है कि स्वभाव मात्र जाननहार 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 कि क्या जाननहार कि मैं अनादि अनंत एक रूप रहने वाला प्रभु परमात्मा अनंत गुणों से भरा हुआ संकोचकीर्ण ज्ञायक भाव में हूँ, ऐसा जाननहार हूँ। ऐसा मेरे ज्ञान के अंदर निरंतर जब जानना जानना निकल रहा है तो जानना में ये जानना कि मैं ज्ञायक मात्र प्रभु परमात्मा हूँ, ये मेरा स्वभाव है, ऐसा मेरा स्वभाव है। मेरा स्वभाव क्या है कि त्रिकाल एक रूप रहना, चैतन्य पने रहना, चैतन्य शक्ति जीवत्व शक्ति से मैं टिका हुआ हूँ। मैं कोई देह के आधार से नहीं हूँ, या कर्म मुझे तकलीफ दे रहे हैं तो कर्म अगर हटे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मेरा स्वभाव ही अनुपम है, अनूठा है, अद्भुत है, प्रभुता संपन्न है। फिर काल लब्धि आएगी तब कार्य हो जाएगा है। अरे काल लब्धि किसको कहा है? जब सब समय में काल मतलब समय एक एक करके निकल ही रहा है कि जिस समय ये अपने स्वभाव की हयाती का पता चल गया है कि ये मैं हूँ, वो ही काल लब्धि आ गई। वो ही उसी समय में ये मैं हूँ इस रूप स्वीकार हुआ, वो पुरुषार्थ आ गया है। और निमित्त में कोई न कोई ज्ञानी गुरु या साक्षात जिनवाणी वीतरागवाणी रहेंगे ही रहेंगे, निमित्त भी रहेगा। और उसी समय होनहार भविष्य भी आपका उज्जवल दिख रहा है, भगवान के ज्ञान में आपके संसार का किनारा आ गया है। और उसी समय में पुरुषार्थ क्या, कौन सा पुरुषार्थ है कि ये स्वभाव है सो ही मैं हूँ, ये ज्ञायक भाव है सो ही मैं हूँ, ये स्वभाव है। जब इस रूप अपने को स्वीकार करा तो उसी समय में उसी काल में ये स्वीकार होने की काल लब्धि थी। आपका होनहार अच्छा भविष्य ये कह रहा है कि आपका संसार का किनारा आ गया है। और उसी जाति का पुरुषार्थ स्वभाव में एकाग्रता का पुरुषार्थ चलता ही है। 5 समवाय में स्वभाव रूप स्वीकार करने का पुरुषार्थ इस जीव ने कभी नहीं किया। ये जीव पुरुषार्थ तो करता है लेकिन दृष्टि को स्वभाव में पसारता नहीं है। स्वभाव मतलब अद्भुत,
जिसमें कोई घटना घटने वाली नहीं है, जहां तक किसी और की पहुंच ही नहीं है। जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में सब कुछ आ रहा है, मेरा स्वभाव उनके ज्ञान में आ रहा है, लेकिन जो मेरा स्वभाव रूप जो आनंद सुख का वेदन अनुभूति, वो तो मैं ही कर सकता हूँ, वो तो मेरा ही कार्य है, वो तो मैं ही कर सकता हूँ, उसका आनंद मैं ही ले सकता हूँ। तो जब दृष्टि अपने स्वभाव में पसर जाती है, अपने स्वभाव में पसर जाती है, यानी ये स्वभाव सो मैं, बस यही मैं हूँ, ये चैतन्य परमात्मा, ये परिपूर्ण भगवान आत्मा। मतलब काल लब्धि, अभी हमारी काल लब्धि नहीं आई है, अरे बहानेबाजी नहीं बनाना चाहिए कि अरे जब काल लब्धि आएगी तब तो पुरुषार्थ चलेगा, उसके पहले पुरुषार्थ चलेगा कैसे? प्रभु यहाँ तो स्वभाव में दृष्टि को पसार ले तू, तो कि मैं तो परिपूर्ण ही हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा ही हूँ, मैं तो चैतन्य हूँ, मैं जड़ रूप कभी हुआ ही नहीं, मैं देह को छोड़ के मुझे सुखी होना है, कि देह से भिन्न देख के अब भी सुखी हो जाना तू, अभी अपने को ज्ञाता दृष्टा परिपूर्ण परमात्मा देख ले। बोले जब दृष्टि अपने स्वभाव में पसर जाती है, फैल जाती है, विश्राम कर लेती है, समझे ना। सोगानी जी बाबूजी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय कर रहे हैं अपने, और उन्होंने जिन्होंने एक प्रवचन गुरुदेव का सुन के और दृष्टि स्वभाव के ऊपर जमा ली, रमा ली है, बैठ गए, टिक गए, रुक गए, कि मैं तो जब जाननहार में हूँ, ज्ञान और राग भिन्न है, तो मैं तो राग कर करके स्वभाव को प्राप्त करना चाहता था, जबकि गुरुदेव से तो बताते हैं कि राग मेरे से भिन्न ही है, मेरे में है ही नहीं। तुम्हें पढ़ना सुनना ये करना वही करना, तो बोले भैया तू अपने चैतन्य में दृष्टि को पसार ले कि अनादि अनंत ये गायक मात्र प्रभु परमात्मा में। देखो इसमें एक बहुत बढ़िया बात आती है कि ज्यादा सुनने से, ज्यादा पढ़ने से, ज्यादा चिंतन करने से, ज्यादा तत्व चर्चा करने से विशुद्धि नहीं बढ़ती है, स्वभाव की महिमा से, अंदर पवित्रता से विशुद्धि बढ़ती है। और जो जो विशुद्धि बढ़ती जाती है, त्यों त्यों ये जिन्वाणे की बात अंदर हृदयंगम होती जाती है, और अंदर में वो बात पसर के, और वो बात अंदर से स्वीकार होके और जीव का पुरुषार्थ चालू हो जाता है। अपन सोचते हैं कि अरे खाते पीते उठते बैठते चलो कोई बात नहीं, अपने तो स्वाध्याय करो, सुन लो, कर लो, पढ़ लो। आजकल ऐसी प्रथा चल गई है कि लेटे लेटे सुन लिया, काम करते करते सुन लिया, किचन में खाना बना रहे हैं सुनते जा रहे हैं। प्रभु ये व्यसन हो गया तुझे। अरे जिनवाणी का विनय के बिना विशुद्धि नहीं बढ़ती है, विशुद्धि के बिना अंदर अंदर तक पहुंचती नहीं है बात, कानों से टकरा के रह जाती है, ऐसा लगता है हमको बहुत सारा पता चल गया, जो बात चल रही है इसमें वो सब हमें पता है। अरे भैया पता होने का मतलब ये होता है कि आपको उस चीज की प्रतीति आनी चाहिए, इसका नाम पता है। नहीं तो सुना नहीं सुना, और मैं तो बोलती हूँ ज्ञानावरणी कर्म का बंद कर लेते हैं, ये सोचते हैं हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, ज्ञान नहीं बढ़ रहा भैया। क्षयोपशम बढ़ने को ज्ञान बढ़ना नहीं कहते हैं, विशुद्धि बढ़नी चाहिए, अंदर में सरलता, विशुद्धि, जिनवाणी का विनय, जिनवाणी का आदर। व्यसन हो गया है, चलते फिरते उठते सोते ऑनलाइन सब आने लगा है, तो बस चला के छोड़ दिया, हम घर का काम कर रहे हैं, चल रहा है, कान में पड़ रहा है तो पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है तो नहीं पड़ रहा है। भाई देखो ऐसा ऐसा बंद बन जाते हैं कि आप समूह शरण में जाके भी उस परकोटा के बाहर खड़े रह जाओगे और वहां की वाणी आपको सुनाई नहीं देगी। इसलिए मतलब ऐसा इस तरह की स्वच्छंदता बरतना नहीं चाहिए कि आपने ऑनलाइन सुन रहे हो आप, और आपने लगा लिया और आप तो और कुछ काम कर रहे हो और वो चलता जा रहा है, ऐसा लगता है हम तो सुन रहे हैं, हम तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अरे प्रभु टाइम किसको कहते हैं कि जिनवाणी की एक भी बात सुनकर तुम्हारे हृदय में अगर उतर गई, तुम उसको अप्लाई तुमने कर लिया, तुम अपने को चैतन्य में पसर गई दृष्टि, अपना अपनापन कर लिया, तो वो सुनना है, वो चिंतन मनन उसको कहते हैं। बात को सुन के अंदर में लब्धि में लेके फिर उसको अवधारण करना है कि ये गायक परमात्मा की बात चल रही है, ये मैं हूँ, ये मेरी बात चल रही है। जिनवाणी का विनय, जिनवाणी का आदर,
ज्ञानियों की कोई भी बात चलती हो, गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनो, चाहे बाबूजी का प्रवचन सुनो, चाहे प्रकाश भाई का प्रवचन सुनो, चाहे लालचंद भाई का प्रवचन सुनो, किसी का भी, चाहे इनका सुनो, बोधा जी का सुनो, किसी का भी प्रवचन सुनो, पर ये जिनवाणी की बात चल रही है तो जिनवाणी की बात को खेल नहीं समझना, उसका अभिनय नहीं करना। अरे पता नहीं चलता है, तुम सोचता है मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ और तुम दर्शन मौनी का और ज्ञानावरणी करने का बंद कर लेता है। कैसी प्रथा चल गई है ऑनलाइन से कि घर के अंदर बैठ के सुनना, पसर के सुन लेना, खाते पीते सुन लेना, है ना, का घर में रसोई में काम करते हैं वो सुन रहे हैं, कान में तो पड़ रही है। भैया कान में तो पड़ रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है, तुमने ग्रहण कितना किया है उससे लेना देना है। और ग्रहण विशुद्धि से होता है, और विशुद्धि तो रही नहीं, विशुद्धि तो रही नहीं, व्यसन बना लिया है, कान से सुन लिया है, हो गया है, बात चलती है, अरे ये बात तो हमें पता ही है, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। आगे कल मुझे इतना विचार आया कि आगे बढ़ने का क्या मतलब है कि वस्तु की प्रतीति हुई, ये मैं ही हूँ, ये गायक परमात्मा, इस रूप अंदर से अनुभूतियां चलने लगे, तो आप मोक्ष मार्ग में कदम आगे बढ़ाए हो, नहीं तो क्या आगे बढ़ाए। सब अंग पढ़ानो पूर्व रटा, पर इसका स्वाद नहीं आया, तिर्यंच गति का अनपढ़ भी ये स्वाद सफल भव कर पाया, जिसको पाकर सब कुछ पाया, इससे भी बढ़कर क्या होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। सोए सोए लेटे लेटे जिनवाणी पढ़ना, कोई भी कार्य करते हुए सुनना, ये सब जिनवाणी का अभिनय है ये है। अरे हमें समय नहीं मिलता, बहुत समय है आपके पास में, ऐसा नहीं है समय नहीं है। फिर इसको व्यसन क्यों बनाया प्रभु, तुमने 1-2 घंटा अगर सुना है तो उसका चिंतन कर, उसका विचार कर, उसको अंदर में धारण कर, प्रैक्टिकल कर। जरूरी थोड़ी है कि चला के उसको कर्णेंद्रिय का विषय बनाना। कोई भी बात चल रही हो, वो जिनवाणी की बात चल रही है तो जिनवाणी की बात, राम जी भाई थे ना, राम जी भाई गुरुदेव से बड़े थे उम्र में, लेकिन वो गुरुदेव के जाने के बाद में भी जब वो गुरुदेव का सुनते थे वचन, तो जैसे गुरुदेव के सामने बैठते थे वैसे ही सॉप पहन के, अंदर ऊपर टोपी पहन के, ऐसे पहन के सुनते थे। कि ऐसे लगता था कि गुरुदेव से सामने बैठे हैं और हमको सुना रहे हैं। तो वो अंदर में जो विशुद्धि आती है, अंदर में जो सहजता सरलता आती है, वो उन भावों से आती है। कि चलते फिरते उठते बैठते सुन रहे हैं, घर में चल रहा है और कान में पड़ रही है बात, ये कान में नहीं पड़ रही है। कान में पड़ना इसका मतलब तो अंदर में उस चीज को उतर जाना। जब दृष्टि अपने स्वभाव में पसर जाती है तब पसर जाती है कि ओ, जब गुरुदेव से फरमाते हैं भगवान आत्मा, तो ये जीव ठहर जाता है, रुक जाता है कि अरे मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ ना, आत्मा हूँ तो आत्मा तो परमात्मा ही है। तुमने अपने को आत्मा नहीं माना, जो माना तो उस तरह से तुम्हारे परिणाम चल रहे हैं, लेकिन तुम अपने को आत्मा रूप मान के स्वीकार, पसर जा, पसर जा मतलब मैं यही हूँ, इस तरह से ग्रहण करे तो फिर ज्यादा सुनने सुनाने का व्यसन नहीं रहता है, जितना सुना उसको पचाने का रहता है। कि अरे इतने सालों से सुन सुन के भी अगर मेरे दृष्टि का विषय मेरे को अनुभव में नहीं आया, क्या फायदा। तो अनुभव में पसर जा तू तो कि मैं यही हूँ। अब उस समय काल लब्धि आएगी जब वैसा पुरुषार्थ, अभी तो सुन सुन तो ले, सुन सुन तो ले, पढ़ पढ़ तो ले। पढ़ने सुनने की मनाही नहीं है, पर सुनने और पढ़ने में विनय होना चाहिए। तो जिनवाणी को ले लिया, पढ़ लिया और कहीं भी रख दी, हो गया काम। कोई आ गया तो कुछ और बातें करने लग गए, ऐसा नहीं चलता है।
ऐसा नहीं चलता है। ऐसा ऐसा मतलब पहले कितना विनय था, जिनवाणी का कितना विनय था। अब तो क्या है कि ज्यादा ज्यादा हो गई किताबें, तो बस ठीक है, अपना जहाँ चाहे जहाँ बैठा, चाहे जहाँ धर, जहाँ अपन बैठे हैं वहां एक पड़ी है, दूसरी जगह कहीं बैठते हैं वहां एक पड़ी है, जहाँ बैठे हैं वहां से उठा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर रख देते हैं। ऐसे नहीं प्रभु, ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी में से आई हुई बात है, और इसमें मेरी बात चल रही है, मेरी प्रशंसा चल रही है, इसमें मेरे गायक की प्रशंसा चल रही है, तारीफ चल रही है। तो अपने 1 घंटा 2 घंटा जो भी अपने गायक की महिमा की बात सुनी, तो उसके बाद खाते पीते उठते सोते उसका प्रयोग करो, उसका उसका अंदर से घोलन करो, चिंतन मनन करो। ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमने तो इसको व्यसन बनाया है कि चलो ऑनलाइन आते हैं तो अपन ने चला लिया और वो चल रहा है, किसी का भी स्वाध्याय चल रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। बोले ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ही एक एक दिन में आप 1 घंटा 2 घंटा ही सुनो, लेकिन विनय पूर्वक सुनो, और जो सुनते हो उसको 15 घंटा चिंतन करो, विचार करो। काम करते हुए चिंतन मनन विचार आप कर सकते हो, जिससे आपका उपयोग कहीं भटके नहीं, परद्रव्य की क्रिया का कर्तापना नहीं आए, ये तो अपन कर सकते हैं। लेकिन अपन ने तो बस ये सुनने सुनाने का एक व्यसन बना लिया। तो बोले जब दृष्टि अपने स्वभाव में पसरती है, ओहो, जब मोहे आत्म अनुभव आवे, तब और कछु ना सुहावे। कथा को तू है गोस्ती से, कथा को तू है गोस्ती, सब विनश हो जाती है, बस एक आत्मा ही सुहाने लगता है, आत्मा ही अनुभव में होता है कि मैं जब परिपूर्ण हूँ, ज्ञाता हूँ, है ना, अनादि अनंत हूँ, वो जब मेरे में कोई कमी नहीं है, तो अपने स्वभाव की महिमा महिमा में उलझ जाता है। काल लब्धि आएगी तब बोले क्या कहा, देखो पांचों समवाय अपने ज्ञान में गे हो जाते हैं। काल लब्धि के भरोसे नहीं बैठता है, पुरुषार्थ में कर्तृत्व बुद्धि नहीं करता है, कर्ता बुद्धि से पुरुषार्थ नहीं करता है। दृष्टि स्वभाव में स्वभाव की महिमा आ जाती है, स्वभाव इतना प्रिय हो जाता है। क्यों हो जाता है प्रिय कि मैं हूं ना, मैं हूं ना, इस जीव को जगत में सबसे ज्यादा अपने से ही प्रेम है। किसी और से बोलता तो है, लेकिन जब परीक्षा करने जावे ना, तो उसको पता चलता है कि ये सब 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 बाहर में कुछ नहीं है, अपने से ही है। तो इसलिए जब दृष्टि अपने स्वभाव में पसर जाती है, जब दृष्टि में स्वभाव अद्भुत अलौकिक भाषित हो जाता है, जब अपना लक्ष्य, अपना प्रयोग, अपनी श्रद्धा, अपनी प्रतीति जब उधर काम करने लग जाती है कि मैं तो सिद्ध भगवान जैसा का जैसा परिपूर्ण ज्ञाता दृष्टा परमात्मा हूँ, तब पांचों समवाय अपने ज्ञान में विवेक हो जाते हैं, क्योंकि हर कार्य 5 समवाय पूर्वक ही होता है। स्वभाव और काल लगती है ना। जब इस जीव को काल तो मतलब परिवर्तन तो समय समय करके हो ही रहा है। जब इस जीव को ये पता चला कि ये जो ज्ञायक भाव है सो मैं हूँ, तो उसकी वो उस जाति की काल लब्धि आ गई। तो उस समय निमित्त रूप में भी रहेंगे ज्ञानी, और होनहार तो भली है। पंडित जी बोलते हैं जिसकी होनहार भली हो उसको ये बात समझ में आती है। तो हमें ये रुच गई है, स्वभाव स्वभाव अच्छा है, मतलब मैं हूँ ये पना आ गया है, तो होनहार तो अच्छा हुआ। पुरुषार्थ उस जाति का, आहा, पुरुषार्थ को मुख्य लिया है पंडित जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाश में। तो पुरुषार्थ क्या कि करने दर करने का नहीं, दृष्टि को स्वभाव में पसार लो कि मैं तो स्वभाव से ही परिपूर्ण हूँ। है स्वभाव में की मुख्यता आए ना कि मैं ज्ञायक भाव हूँ, मैं चेतन हूँ, परिपूर्ण हूँ, आनंद कंद रस कंद हूँ, अनादि अनंत हूँ, बस मैं कोई क्षणिक नहीं हूँ। काल लब्धि ये व्यवहार काल की बात नहीं है कि अरे अभी पंचम काल है, इसका पंचम काल में तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। अरे पंचम काल में जीव ज्ञान से चेतन से अचेतन जड़ थोड़ी हो गया। ये तो बाहर में विषयों की बहुलता है, तो इस जीव को उधर में
झुकाव ज्यादा है, इसलिए वहां से हटना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन ज्ञान स्वभाव तो है हमारा पास। चेतन तो उतना का उतना पूरा का पूरा है, स्वभाव भी है, पुरुषार्थ भी है, वीर्य गुण है ना अपने पास में। और काल भी है, क्योंकि निरंतर परिणमन भी चल रहा है। निमित्त भी है, निमित्त नहीं है, अरे निमित्त में साक्षात तीर्थंकर भगवान नहीं है, तो तीर्थंकर भगवान की वाणी साक्षात कुंद कुंद आचार्य लाए हैं। और कुंद कुंद आचार्य की वाणी को, कुंद कुंद आचार्य के परमागम को जो हमारे हृदय तक पहुंचाने वाले पूज्य गुरुदेव श्री है, वो पधारे हैं, तो सब तो मिल गया प्रभु, क्या चीज बाकी रहा? कुछ भी बाकी नहीं रहा। अब तो अपनी जिद्दी और अपने बोलने की वो है कि तू अपने को गायक मानने को तैयार नहीं है, तुम अपने को परमात्मा स्वरूप देखने को तैयार नहीं है, तुम पुरुषार्थ के नाम से कर्तृत्व बुद्धि से पर्याय में फेर पार करने की बुद्धि करता है। रागी जैसी मान के फिर अनुभव करना चाहता है, तो कैसे होगा? अपने को गायक देख के तो अनुभव कर सकता है, लेकिन रागी जैसी और प्राप्त पर्याय वाला तो मानता रहा और फिर पुरुषार्थ करना चाहता है मोक्ष मार्ग का, तो कैसे होगा भाई? नहीं हो सकता है। तो बोले जब दृष्टि अपने स्वभाव में पसर जाती है, कैसे पसरे दृष्टि के स्वभाव में, कि तू ऐसा जान देखना कि ये स्वभाव सो मैं हूँ, ये गायक सो मैं हूँ, ये प्रभु 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 रूप रहा हुआ सिद्ध भगवान जैसा का जैसा ये सिद्ध स्वभाव मेरा है, ये मैं हूँ। दृष्टि में, श्रद्धा में, ज्ञान में, परिणति में, प्रकृति में बस एक ही महकता चहकता रहे कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं प्रभु परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। ऐसा तुम देख, एक बार ऐसा प्रयोग करके देखो तो सही। मतलब प्रयोग कैसे करता है? सुनता सुनाता, हाँ मैं तो भगवान हूँ, हाँ मैं तो खाना बनाते समय मैं तो भगवान हूँ, मैं तो भगवान हूँ। अरे तू भगवान, खाना बनाने वाला भगवान थोड़ी है तू। अरे तो उस समय में भी, खाना बनाते समय में भी अंदर मात्र एक चैतन्य बिंब जानना 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 जानना, ये मैं हूँ। इस समय में भी मैं ये सब कार्य करने वाला नहीं हूँ, मैं तो मात्र जानना 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 जानना। दृष्टि ऐसे स्वभाव में पसर जानी चाहिए, तब ये 5 समवाय का ज्ञान हो जाता है। उस समय में उसे सब पता चल जाता है। कुछ बहन श्री को बोलते थे ना, उनके भाई पूछते थे, बहन सम्यक दर्शन कितनी दूर? तो बताओ, अब सम्यक दर्शन की पर्याय को कोई ऐसे बताएगा कितनी दूर? पर उनको अपने पुरुषार्थ से पता चलता था कि मुझे और कुछ नहीं सुहारा है, एक अंदर अंदर की धगस, अंदर की रुचि, अपने गायक की महिमा चल रही है, तो अभी कहाँ दूर रहेगा बताओ? आप आपसे कितना दूर भाई, खाली ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति आ जाए तो बस उसका नाम सम्यक दर्शन। तो बोले जब दृष्टि अपने स्वभाव में पसर जाती है, जब दृष्टि में एक गायक ही पसर जाता है, जैसे जुगल जी बाबू जी बोलते थे कि पर्याय ने अपना कोना कोना खाली कर दिया, पर्याय ने अपना कोना कोना खाली कर दिया, अपने लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, उसमें मात्र त्रिकाली भगवान आत्मा पसर पसर गया पूरा, चप्पे चप्पे में, कोने कोने में। जब अनुभव करे, जब मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, तब फिर 5 समय आ गए। फिर किसी की कालब्धि का इंतजार नहीं करना है, होनहार का। अरे हमारा तो जब होनहार आएगी, अरे इससे अच्छी होनहार क्या होगी बोलो? इस पंचम काल में जहाँ मीना बाजार लगा हुआ है, जहाँ पग पग पर ठगाई हो रही है, जहाँ सब विषय विषय कसाय का सारे साधन जुड़े हुए हैं, वहां पे अगर तुझे भगवान आत्मा की बात सुहा रही है, तो काल लब्धि तो आ गई तुम्हारी, होनहार तुम्हारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और गुरुदेव श्री के पास जो आ गए, वो तो अब उनका तो नक्की है कि उनका तो मोक्ष होना ही है, 2-4 भाव में, जो भी 4-5 भाव में है। तो अभी वो काल लब्धि होनहार, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तो स्वभाव के नगाड़े बजा तुम कि मैं परिपूर्ण हूँ, मैं चेतन हूँ, है। घबराना नहीं, डरना नहीं कि हमारी काल लब्धि आएगी जब होएगी। इससे अच्छा काल कुछ भी नहीं हो सकता। जिस समय मुझे, जब मुझे आत्म अनुभव आवे, तब और कछु ना सो। जब मुझे ये पता चल गया, पूज्य गुरुदेव सिंह ने मुझे ये कहा कि तू परमात्मा है, ऐसा नक्की कर, मुझे ये पता चल गया कि मैं परमात्मा हूँ, तो स्वभाव से तो मैं हूँ ही।
लेकिन अब जब मुझे ये होश आ गया तो मुझे काल लब्धि भी पक गई, होनहार भी मेरा भला है, और पुरुषार्थ बस ये इस जाति का है कि ये रहा मैं, ये रहा मैं। पांचों समवाय का ज्ञान हो जाता है। पांच समवाय रूप में नहीं होता है, क्योंकि पांचों समवाय तो पर्याय रूप है। और मैं तो स्वभाव हूँ, मैं तो एक रूप हूँ, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ। ऐसा अपने को जानना है। देखो, ऐसा अपने को अनुभव करना है ना। खाली सुन लिया, बोल लिया, चर्चा कर लिया, उससे नहीं प्रभु, नहीं। धोखे में रह के जीवन चला जाएगा। अपने अंदर में रस कस होना चाहिए। ओहो हो, क्या बात है। गुरुदेव सिंह ने मुझे भगवान बताया है, तो मैं हूं तो बताया है ना। गुरुदेव सिंह ने बताया इसलिए मैं हूं कि मैं हूं तो बताया है। शुद्धात्मा में हूं ना, परिपूर्ण परमात्मा में हूँ। शुद्धात्मा में हूँ ऐसा प्रतीति, ऐसी दृष्टि का नाम तो सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन का प्रयत्न तो करना चाहता है, लेकिन मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा स्वीकार नहीं करता है। तो स्वीकार कर ले, तुम्हारी दृष्टि, तुम तेरी नजर गड़ा ले। नजर गड़ा ले का क्या मतलब है? कि नजर क्या है? हमारे पास तो ज्ञान है, और क्या नजर है? तो ज्ञान में ये नक्की कर ले कि मैं ये जानने देखने वाला है, मैं चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा, ये मैं। ये तो ज्ञान के अंदर नक्की कर ले, बैठा ले। टिक्का टिक्काया देख, रमा रमाया, टिक्का टिक्काया, घड़ा घड़ाया, चिना चिनाया, ये एक रूप रहा हुआ अनादि अनंत, आज तक कभी किसी रूप हुआ ही नहीं मैं। होने की व्यवस्था ही नहीं है मेरी। ऐसा ये शुद्धात्मा मैं ही हूँ ऐसा है। अरे मुझे पुरुषार्थ करके बहुत काम करना है। कि पुरुषार्थ के नाम से कर्तव्य बुद्धि को नहीं पहुंचना, पुरुषार्थ करना है इसका मतलब ये स्वीकार करना है। सहजपने से स्वीकार करने का काम है कि देखो पर्याय निरंतर निकल रही है, लेकिन मैं उनमें बहता नहीं, मैं टिका हुआ हूँ। ज्ञान में जाननपना निरंतर चल रहा है, लेकिन मैं एक समय के ज्ञान जितना नहीं हूँ, मैं टिका हुआ हूँ। पर्याय में राग भोग के निकल गया, लेकिन मेरा जाननपना कभी भी कम नहीं हुआ। मैं तो मैंने जान लिया कि जानन हार बस ये टिका हुआ मैं हूँ। ऐसा प्रयोग करे तो पता खुश खुश हो जाता है जीव कि अरे हाँ देखो कितने परिणाम आए निकल गए, कितने बाहर के कार्य हुए निकल गए। छोटा देखो जीव का जब मनुष्य पर्याय में जन्म हुआ तो छोटा सा लेके इतना बड़ा शरीर हो गया, शरीर का परिणमन हुआ, होके निकल गया। उस जाति के परिणाम हुए, वो हुए और होके निकल गए। लेकिन मैं तो यूं का यूं रहा, मैं तो यूं का यूं रहा। 5 7 10 साल का था तब जैसा भी घटनाएं घटी थी, वो आज 60 साल की 65 साल में भी अगर मुझे मालूम है, इसका मतलब कि जाननार में कोई घटना नहीं घटी। मैं तो यूं का यूं, मैं तो हूँ सोई हूँ ऐसा अपना अनछुआ, अनटच, मतलब अपरिणामी एक रूप बना, ये इसमें दृष्टि पसर जाए कि मेरे में कोई कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे में किसी की आवाजावी है ही नहीं ना। मैं तो हूँ सो हूँ। किसको कहा घनपिंड, किसको कहा कि जिसमें कोई प्रवेश नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, अपने ही गुणों से मंडित, अपने गुणों से अखंडित में ऐसा शाश्वत परमात्मा मैं हूँ। ऐसा दृष्टि पसर जाए बस। दृष्टि में बस एक ही आया, ज्ञानमयी में आत्मा, अनुभव में बस एक ही आया, ज्ञानमयी शुद्धात्मा। वैसे शुद्धात्मा में हूँ, तो भगवान आत्मा में हूँ, तो परिपूर्ण परमात्मा में हूँ। देखो हूँ हाजरे हजूर विद्यमान, प्रत्यक्ष प्रगटता तो मेरी ही है, बाकी सब आगंतुक है। शरीर नया मिला है, परिणाम नए नए हो रहे हैं, उदय नए नए हो रहे हैं, संयोग नए नए मिल रहे हैं, लेकिन मैं वो का वो हूँ। लोगों को पूर्व भव का याद रह जाता है ना, पूर्व भव में ऐसा था ऐसा नहीं। तो देखो पूर्व भव चला गया, नया भव आ गया, लेकिन मैं तो वो का वही हूँ। मेरे में क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। तो जो अपने को एक रूप देखता है, अपने को शुद्धात्मा परिणमन देखता है, वो आनंद कर सकता है। उसके पांचों समवाय ज्ञान में ये हो जाते हैं, लाने नहीं पड़ते, करने नहीं पड़ते। ओहो हो कैसा अद्भुत कार्य है कि देखो आपको
शुद्धात्मा स्वीकार करने में आपको कितना आनंद है, कितना कष्ट खत्म हो गया। आप विचार करो कि कितना कष्ट खत्म हो गया। कि करना था ही नहीं कुछ भी, वस्तु स्वयं से सुरक्षित अपने आप से जब है, तो आपने मैं ये हूं ऐसा नहीं मान के आपको जो संयोग मिले उसमें आपने अपनापन किया। तो संयोग तो अलग अलग होते हैं, बुद्धि अनुसार बदलते रहते हैं, तो अब उनको आप अपनी मर्जी से परमाना चाहे रखना चाहे तो वो रह नहीं सकते। तो आकुल व्याकुल होते हैं, आकुल व्याकुल होते हैं तो दुखी होके, और कर्म कर्माण वर्गणाएं तो टसाटस भरी हुई है, तो एक क्षेत्र हुआ समन कर लेती है। तो कितनी सरल कितनी सहज बात बताई है कि मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। जो परमात्मा जैसे है वैसा का वैसा परमात्मा पने स्वभाव से मैं हूँ अंदर है। ऐसा तू अपनी दृष्टि को तादात्म्य कर, स्वभाव में दृष्टि को मैं परमात्मा हूं ऐसा जान, ऐसा जानेगा तो फिर तुम्हारे ये जो सम्यक दर्शन की चेष्टा करता है ना, तो तुम्हारे पांचों समवाय उस समय ज्ञान के गुरु बन जाते। हाँ हाँ, पांचों समवाय तो हर समय में हर जीव के पास यही है। कोई भी कार्य होए, कोई भी परिणाम हो, वो पांच समवाय पूर्वक ही होता है। लेकिन ये ज्ञान में ये हो जाते हैं कि जब दृष्टि अंदर आती है, तय करता स्वभावी, जब मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं एक रूप हूँ। तो जब यहाँ आती है तब जब पता चल जाता है कि देखो स्वभाव सो में पुरुषार्थ यही है कि जिस वीर्य ने स्वीकार किया कि मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ, उसी समय वो ही घड़ी आपकी काल लब्धि आई है, वही आपका आपका समय आ गया है होनहार। अच्छा सब पता चल जाता है। कई बार तो इतना इतना ऐसा हो जाता है कि अपन जो 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 जैसे स्मरण कर रहे हैं ना, उसी समय वो सामने अपने हाजिरी हो जाता है। तो अपने को कैसा अंदर से हर्ष आ जाता है कि अरे अरे हमने तो अंदर विचार किया था, ये तो कार्य ही हो गया। क्यों? कि उस समय काल लब्धि भी आ गई थी, होनहार भी थी, आपका स्वभाव भी था, आपका पुरुषार्थ विचार भी उसी तरह का चला था। और निमित्त रूप से हाजिर भी हो गए। कहाँ से हो गए कि तब उसको पता चल जाता है कि मैंने किसी का कुछ नहीं किया, पांच समवाय में मेरा कोई कार्य नहीं है। ये तो स्वभाव में पर्यायगत योग्यता है, होता है, लेकिन मैं तो उसी समय में भी ऐसा का ऐसा परमात्मा बना, ऐसा का ऐसा ज्ञाता दृष्टा चैतन्य 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 में परमात्मा। बस ये नहीं है, बस ये रहा मैं, बस ये प्रभु परमात्मा में ऐसी दृष्टि पसर जाती है कि ओहो हो, कुछ भी होए, लेकिन मेरे में किसी का प्रवेश नहीं, मैं खिसकता नहीं, मेरा कोई जन्म मरण नहीं, मेरे में कोई एक एक समय की जो दुख कष्ट या राग होता है, वो राग का मेरे में प्रवेश नहीं है। राग भिन्न है और मैं भिन्न हूँ। राग राग में है, ज्ञान ज्ञान में है। मेरा लक्षण ज्ञान है, राग नहीं है, तो राग में नहीं हूँ। राग को हटा के मुझे वितरागता लानी है कि नहीं, तुम वितराग स्वभावी में हूँ ऐसा देखता जा, यहाँ टिक जा, तो तेरी वितरागता ऑटोमेटिक आ जाएगी, राग निकल जाएगा।